बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हारून खालिद। नाज़रीन, आप मेरे आज के थंबनेल से वाकिफ़ हो गए होंगे कि आज मैं किस मौजू पर जो है वो आपसे बात करने लगा। नाज़रीन, इस वक्त ये जो मसला है ये किसी एक खित्ते, किसी एक इलाके या किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है और पूरी दुनिया में ये डिस्कस भी जो है वो हो रहा है। कोरोना वैक्सीन या कोरोना कोविड-19 जो है, ये दोनों चीजें इस वक्त पूरी दुनिया के लिए दर्द सर जो है वो बनी हुई हैं। खास तौर पर तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनके लिए तो खास तौर पर ये एक बहुत बड़ा जो है वो मसला बना हुआ है। तो अपनी आज की मौजू पर बात करने से पहले हमारे जो नए नाज़रीन हैं, अगर पहली दफ़ा आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो मैसर आ सके। तो आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की तरफ जो है वो चलते हैं। ये आप स्क्रीन पर एक खबर जो है वो देख रहे होंगे जनाब, ये इसको जरा देखिए। क्या है जी कि तमाम कोरोना वैक्सीन लेने वाले अफराद 2 साल के अंदर मर जाएंगे। दुनिया के मशहूर वायरोलॉजिस्ट और नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट का दावा है। खबर क्या है कि तमाम कोरोना वैक्सीन लेने वाले अफराद 2 साल के अंदर मर जाएंगे। नोबेल इनाम याफ्ता लुक मोंटेग्नियर ने तस्दीक की है कि इन लोगों के बचने का कोई इम्कान नहीं है जिन लोगों ने वैक्सीन को किसी भी शक्ल में लिया हो। इनकी जिंदगी महज 2 साल है। चौंका देने वाला इंटरव्यू दुनिया के मशहूर वायरोलॉजिस्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा, कोई उम्मीद नहीं और ना ही इन अफराद का कोई मुमकिन इलाज है जो पहले ही वैक्सीन ले चुके हैं। हमें लाशों के आखिरी इंतजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वैक्सीन के इज्जा की तहकीक करने के बाद साइंसी माहिरीन ने दावों की हमायत की और कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो सब एंटीबॉडी पर मुनहसर रहेंगे और इसके इजाफे से मर जाएंगे। मजीद कुछ नहीं कहा जा सकता। ये एक बहुत बड़ी गलती है। इन लोगों ने कहा कि ये एक साइंसी गलती के साथ साथ तिबी खराबी है। ये एक नाकाबिले कबूल गलती है। मोंटेग्नियर ने गुज़िश्ता रोज रायर फाउंडेशन अमेरिका के जरिए शाया करदा एक इंटरव्यू में कहा, तारीख की किताबें ये जाहिर करेंगी क्योंकि ये वैक्सीनेशन है जो मुख्तलिफ हालतों को पैदा कर रही है। मोंटेग्नियर ने मजीद कहा कि बहुत सारी वबाई अमराज के माहिरीन इसको जानते हैं और इस मसले के बारे में खामोश हैं। बाज़ राय लोग मोंटेग्नियर की तहकीक को मुस्तरद भी करते हैं। ये थी जनाब खबर जो कि इस वक्त जो थी वो गर्म थी मार्केट में और इस कदर तेजी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक पर और इधर उधर ये फैल रही है और इसके बारे में लोग जो है वो खदशात का इजहार कर रहे हैं कि मैं तो कल से देख कर मैसेजेस 2-3 दिन से ट्विटर क्या हो गया, बाकी जो है वो क्या हो गए, मैं तो जो है वो इसी को ही जो था वो देखी जा रहा था कि ये बेसिक है क्या। सबसे पहले तो आप जो है वो लुक मोंटेग्नियर का जो इंटरव्यू था उसको जरा देखिए। उसका मैंने एक छोटा सा क्लिप जो है वो इसमें शामिल किया है। सारा इंटरव्यू तो आप जो है वो आपको मुख्तलिफ जगहों से जो है वो मिल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप जो है वो उसका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जरा इसको देखिए। Quand on regarde les courbes de l'OMS, depuis qu'on a vacciné en janvier, les courbes de contamination explosent, et également le nombre de morts, notamment des jeunes, oui, avec de thromboses, tout ça. Oui. Quel est votre regard sur cette vaccination massive, puisqu'on est dans une nation massive, alors qu'il y aurait des traitements qui marchent, qui fonctionnent et pas chers? C'est une énorme erreur, n'est-ce pas? C'est une erreur scientifique, une faute médicale, si on peut dire. Enfin, c'est inacceptable dans l'histoire. On en fera le bilan un jour de tout ça. अब आपने इसमें देखा कि उसने कहीं पर भी ये बात नहीं की जो ये बात 2 साल वाली मुख्तलिफ अखबारात ने जो थी वो छापना शुरू कर दी और उन्होंने बात जो थी वो इस पर की। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन होती क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन सर्च करें जाकर तो वैक्सीन अ प्रोडक्ट दैट स्टिमुलेट्स अ पर्सन इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ स्पेसिफिक डिजीज protecting the person from that disease. Vaccine is usually administered through needle injections but can also be administered by mouth or sprayed into the nose. कि वैक्सीन है क्या? बेसिक ये आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको ये तगड़ा कर देती है। ये बेसिक जो है वो वैक्सीन की उसने डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर जो है वो रखी। अब जनाब इसमें आपने मोंटेग्नियर का इंटरव्यू सुना, ये खबर सुनी और वैक्सीन की डेफिनेशन जो है वो अभी तक आपने देखी।
अब मसला कहां पर हुआ है, इस बात को समझाने में मसला कहां पर हुआ है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए वैक्सीन की डेफिनेशन के बाद कि मोंटेग्नियर, जिसका ये आपने अभी इंटरव्यू देखा, ये है कौन। मोंटेग्नियर को जब आप सर्च करते हैं तो मोंटेग्नियर जो है, ल्यूक मोंटेग्नियर, इनका ताल्लुक फ्रांस से है। 88 साल इनकी जो है वो उम्र है और 2008 में इनको नोबेल इनाम जो है वो मिल चुका है। और नोबेल इनाम जो है वो इनको जो है वो मिला है, वो HIV वायरस जो था उसको दरियाफ्त करने पर या रिसर्च करने पर उसके ऊपर इनको जो था वो 2008 में नोबेल इनाम जो था वो मिला था। आप इनके साथ में तफसीर भी ये देख सकते हैं ल्यूक मोंटेग्नियर की। अब मसला कहां पर आया? मसला आया ट्रांसलेशन करने पर, मसला आया जो हमारा आजकल मीडिया है जो कुछ चीज़ें बगैर तहकीक के जो है वो छापने लग जाता है। मैं तो ये कहता हूँ ये जो अखबारी तराशा है, इस अखबार को तलाश करना चाहिए और इसको खसूसी तौर पर जो है वो किसी न किसी तरह से चार्ज किया जाना चाहिए कि ऐसी खबरें जो है ये फैला देते हैं। अब इसी खबर को लेकर मैंने जब सर्च किया तो इंडिया टुडे ने जो है वो इसकी जो थी वो नोबेल ल्यूट्रेट ल्यूक मोंटेग्नियर डिड नॉट से कोविड वैक्सीन रेसिप्ट्स विल डाई इन 2 years, कि कहीं पर भी उसने ये नहीं कहा कि 2 साल में वैक्सीन लेने वाला खुदा न खास्ता मर जाएगा या इस दुनिया से चला जाए। USA टुडे को जब मैंने देखा तो उसको भी उन्होंने भी इसकी तरदीद, उन्होंने भी कहा कि नोबेल प्राइज विनर डिड नॉट से कोविड-19 वैक्सीन रेसिप्ट्स हैव नो चांस टू ऑफ सर्वाइवल। उसने भी कहा कि कहीं पर भी ऐसा ल्यूक मोंटेग्नियर ने नहीं कहा कि 2 साल के अंदर अंदर मर जाएगा। इसकी एक दलील इस तरह से दी जा सकती है। वो दलील क्या है? अगर ये इसी तरह से है तो फिर ये जो वैक्सीन वाला सिलसिला था, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां अगस्त सितंबर से वैक्सीनेशन का आगाज जो है वो हो चुका हुआ है, तो साल के करीब तो होने वाला है। तो जो इस तरह की चीजें हों फिर वो साल में उसके इफेक्ट्स तो आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी तक कोई ऐसे हकायक जो है वो सामने आए हों, और कोई ऐसी हकीकत जो है वो अभी तक सामने नहीं आई कि वैक्सीन लगवाने की वजह से खुदा न खासा किसी की डेथ हो गई हो। इस हवाले से खास तौर पर जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं वो बहुत परेशान हैं कि पता नहीं 2 साल के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। और मजे की एक बात और ये है, मजे की तो खैर नहीं है, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ पर नेगेटिविटी पर बहुत ज्यादा यकीन किया जाता है और नेगेटिव बात बहुत फैलाई जाती है, बगैर तहकीक के फैला दी जाती है। अब ल्यूक मोंटेग्नियर ने ये कहीं ना कहा, और ये USA टुडे ने और जो है वो इंडियन टुडे के मैंने आपके सामने हकायक जो है वो सामने रखे, उन्होंने भी इसका इनकार किया। उन्होंने बात की क्या थी? उन्होंने बेसिक बात की कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है और इसमें जो हमारा वेरिएंट्स हैं, यानी वायरस अपनी शक्लें तब्दील करता रहता है, तो उनका ये कहना कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को कुदरती तौर पर जो है वो बढ़ने देना चाहिए, ना कि हम इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन जो है वो करें। मैं इस पोर्शन की तरफ इसलिए नहीं आ रहा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं इसका कोई माहिर नहीं हूँ कि मैं उसके ऊपर बात करूँ कि ये जो वेरिएंट्स हैं और ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है जो जिसके ऊपर उसने खास तौर पर बात की है। मैंने तो सिर्फ एक इस बात पर तबसरा किया कि इसने कहीं पर ये नहीं कहा कि 2 साल में मर जाएंगे, खुदारा इससे जान छूटने दीजिए किसी तरह से। इसका वाहिद हल अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो वैक्सीनेशन ही है, तो उसको जो है वो होने, तो खुदारा इस पर यकीन ना कीजिए। अपने जो है वो सेंटर्स पर जाइए, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, वैक्सीनेशन करवाइए, और इससे बचने का फिलहाल वाहिद तरीका जो है वो यही है कि इस पेंडेमिक की सूरत से हम बाहर निकलें। तो मैं गुजारिश करूंगा अगर किसी के पास कोई तहकीकात हैं इस हवाले से, क्योंकि किसी ने इससे जो है वो चिप लगा दी थी, किसी ने जो है बल्ब जला दिए थे, और किसी ने कि हमारे अंदर पता नहीं इसमें क्या हमारे जिस्म में दाखिल किया जा रहा है, ऐसी किसी बात में अभी तक कोई हकीकत नहीं है। अगर किसी के पास हकीकत है तो मंजरे हम पर लेकर आए, वो कमेंट्स में आए, मुझसे वैसे हमसे शेयर करें, हम तहकीकात की कोई बात हमसे जो है वो की जाए। बाकी जो ल्यूक मोंटेग्नियर ने जो बात की है उसके माहिरीन जो है वो उसको जवाब देंगे, और जो है वो बाकी इस हवाले से मैं आपसे जो है वो इजाजत चाहूंगा, और आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवाइए,
और जो है वो ताकि हम इससे बच सकें, और किसी भी खबर को फैलाने से पहले खुदारा तहकीक कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने घर वालों का ख्याल